तीनों राक्षसों ने देवलोक में आतंक मचा रखा था। स्वर्ग कांप रहा था और देवता भय में जीवन जी रहे थे। ये कोई साधारण राक्षस नहीं थे, ये थे तीन भाई, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। समय के साथ यही तीनों त्रिपुरासुर कहलाए। इन तीनों ने अत्यंत कठोर तपस्या की। तपस्या इतनी कठिन थी कि स्वयं ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया। वरदान ये था, तीनों अलग अलग नगरों में रहेंगे और तब तक अमर रहेंगे जब तक उनके तीनों नगर एक सीध में ना आ जाए। तीनों नगर आकाश में अलग अलग समय और अलग अलग दिशा में घूमते थे। ये संयोग हजारों वर्षों में केवल एक बार बनता था। इसी कारण त्रिपुरासुरों का अंत लगभग असंभव माना गया। वरदान मिलते ही उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। यज्ञ नष्ट होने लगे, आश्रम जलाए गए और देवताओं की शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। अंततः सभी देवता महादेव के पास पहुंचे। महादेव ने स्थिति को समझा और युद्ध का निर्णय लिया। युद्ध आरंभ हुआ, लेकिन अस्त्र निष्फल होने लगे। देवता पराजित होने लगे। तभी महादेव ने युद्ध रोक दी। उन्होंने कहा, यह युद्ध अस्त्रों से नहीं हार रहा है, ये युद्ध नियमों की अनदेखी से हार रहा है। ये युद्ध नियमों की अनदेखी से हार रहा है। देवताओं ने प्रथम पूजन के बिना युद्ध आरंभ कर दिया था। न मंगलाचरण हुआ, न गणेश समनन। तभी गणेश जी का रुद्र स्वरूप प्रकट हुआ। विघ्न का नाश हुआ, मर्यादा स्थापित हुई। गणेश पूजन के बाद महादेव ने बाण चलाया। तीनों नगर एक सीध में आए और एक ही बाण से त्रिपुरासुरों का अंत हो गया। तभी से यह नियम बना, हर शुभ कार्य से पहले श्री गणेश का स्मरण जरूरी है, क्योंकि जहां गणेश होते हैं वहां विघ्न टिक नहीं पाते।